24 जून से संसद का विशेष सत्र 2 दिन चलेगा। नई सांसदों का शपथ ग्रहण। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का होगा चुनाव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थगित की नीट पीजी परीक्षा। मंत्रालय ने कहा परीक्षा की तैयारियों की जांच जरूरी। एनबीई ने कहा था निराश नहीं होंगे। नीट यूजी मामले में सरकार का नया एक्शन। सीबीआई को सौंपी गई मामले की जांच। शिक्षा मंत्रालय को जांच एजेंसी की सौंपी जिम्मेदारी। दिल्ली में जल संकट। दिल्ली के उपराज्यपाल से आम आदमी पार्टी नेता करेंगे मुलाकात। पानी की समस्या पर करेंगे चर्चा। सुबह 11 बजे उपराज्यपाल से मिलेगा आप नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। बसपा सुप्रीमो का आज बड़ी बैठक। मायावती हार पर करेंगे समीक्षा। आकाश आनंद मीटिंग में हो सकते हैं शामिल। मॉनसून 3 जुलाई तक दिल्ली पंजाब को करेगा कवर। गोवा कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी हरियाणा में 2 दिन हीटवेव की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात पे। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां नीट यूजी पेपर के खिलाफ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली से खबर। नीट यूजी पेपर के खिलाफ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। जंतर मंतर पर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में अभ्यर्थियों के साथ उनके अभिभावक भी हुए शामिल। नीट पीजी परीक्षा रद्द होने पर शहरों में होगा विरोध प्रदर्शन। नीट पीजी परीक्षा रद्द होने पर शहरों में विरोध प्रदर्शन। छात्र संघ ने सरकार से मांगा जवाब। छात्र संघ की ओर से कहा गया हमें आखिरी समय पर क्यों सूचित किया गया। सरकार ने आखिरी समय पर परीक्षा स्थगित करा दी। तो नीट यूजी पेपर के खिलाफ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां पर जंतर मंतर पर अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करने के मामले में अभ्यर्थी और उनके साथ उनके अभिभावक विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। नीट पीजी परीक्षा रद्द होने पर शहरों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम अभ्यर्थी अपने अभिभावकों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र संघ ने भी सरकार से जवाब मांगा है। अभ्यर्थियों के साथ विरोध करते हुए छात्र संघ की ओर से कहा गया कि हमें आखिरी समय पर क्यों सूचित किया जाता है। सरकार ने आखिरी समय पर परीक्षा स्थगित करा दी। तो कुछ इस तरीके से छात्र संघ भी सरकार से सवाल कर रहा है। आपको बता दें कि नीट यूजी पेपर के खिलाफ लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर ही रहे थे और उसके बाद आज नीट पीजी की परीक्षा होनी थी, जिसे बीती रात ही कुछ देर पहले अमूमन कुछ घंटे पहले ही रात में स्थगित कर दिया गया, जिसको लेकर के तमाम शहरों में अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वही आज होने वाली नीट पीजी 2024 परीक्षा स्थगित कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षा स्थगित करने का किया है ऐलान। नीट 2024 परीक्षा की जल्द जारी की जाएगी नई तारीख। पेपर लीक की आशंका के चलते नीट पीजी की परीक्षा स्थगित की गई है। तो आज होने वाली नीट पीजी 2024 की परीक्षा की गई स्थगित। स्वास्थ्य मंत्री ने परीक्षा स्थगित करने का किया ऐलान। नीट 2024 परीक्षा की जल्द जारी की जाएगी नई तारीख। पेपर लीक की आशंका के चलते स्थगित की गई परीक्षा। तो आज होने वाली नीट पीजी 2024 की परीक्षा की गई स्थगित। स्वास्थ्य मंत्री ने परीक्षा स्थगित करने का किया ऐलान। नीट 2024 परीक्षा की जल्द जारी होगी नई तारीख। पेपर लीक की आशंका के चलते स्थगित की गई परीक्षा। तो वहीं आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। गड़बड़ी के आरोपी की सीबीआई करेगी जांच। गड़बड़ी के आरोपों की जांच करेगी सीबीआई। व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंपा गया मामला। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला।
गड़बड़ी के आरोपों की जांच करेंगी सीबीआई। व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंपा गया मामला। कथित अनियमितताओं के मामले में बड़ा फैसला। तो शिक्षा मंत्रालय ने लिया है बड़ा फैसला, जहां नीट यूजी की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी को लेकर के जांच सीबीआई को सौंपी गई है। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के जांच सीबीआई को सौंपी गई है। अब गड़बड़ी के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। व्यापक जांच के लिए सीबीआई को मामला सौंपा गया है। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। अब गड़बड़ी के आरोपों की जांच सीबीआई करती हुई नजर आएगी। नीट यूजी परीक्षा में जो गड़बड़ी की बात सामने आई थी, इसकी जांच सीबीआई करेगी। अब शिक्षा मंत्रालय की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है और साथ ही कथित अनियमितताओं के मामले में बड़ा फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें कि गड़बड़ी के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच करेगी सीबीआई। तो नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच अब सीबीआई करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखिए, जिस तरीके से पहले नीट यूजी में जो गड़बड़ी की बात सामने आई थी, फिलहाल शिक्षा मंत्रालय की ओर से उसकी जांच अब सीबीआई को सौंपने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? अखिलेश जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, अब जी अखिलेश जी, नीट यूजी में जी मेडिकल यूजी नीट परीक्षा को लेकर जो गड़बड़ी के आरोप लगातार और देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, उसके मद्देनजर अब सरकार आखिरकार बैक फुट पर नजर आ रही है। बैक फुट पर सरकार इसलिए भी नजर पर आने को कहा जा सकता है क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने अब बड़ा एक्शन लिया है। जो एनटीए, जिसको कभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लीन चिट दी थी, वही धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री भारत सरकार ने एक बार फिर एनटीए पर कार्रवाई की है और उसके महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया गया। और सुबोध कुमार सिंह को हटाने के बाद रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला को महानिदेशक बनाया गया। हालांकि अभी भी शिक्षा मंत्रालय और उसके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार सवालों को घेरे में, क्योंकि अगर एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार अगर दोषी हैं या उन्होंने कोई गड़बड़ी की या उन पर किसी तरह के कोई आरोप लग रहे हैं, तो इसके बाद उनको महानिदेशक के पद से हटाया गया है। तो इसी बीच एनटीए के जो चेयरमैन पीके जोशी हैं, तो पीके जोशी पर अब तक आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिरकार पीके जोशी को कौन बचा रहा है? इन तमाम चीजों के बीच सीबीआई के जांच का भी आदेश दिया है। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार सवालों के घेरे में है। विपक्ष की ओर से देखा जाए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और विपक्ष के तमाम ऐसे नेता हैं जो मोदी सरकार को कटघरे में करते हुए ये कह रहे हैं कि आप तमाम चीजों में केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार विफल होती नजर आई थी। अब शिक्षा के जो पेपर हो रहे हैं उनको भी असफल होती नजर आ रही है। ना तो वो पेपर सही से करा पा रही है, ना तो परीक्षाओं को आयोजित करा पा रही है। अगर परीक्षाएं किसी तरह से आयोजित हो भी जा रही हैं तो उनके रिजल्ट में गड़बड़ी हो जा रही। इन तमाम चीजों को लेकर जिस प्रकार विपक्ष ने एक लामबंद होकर मोदी सरकार पर हमला बोला है और उसको कटघरे में खड़े करने का जो काम किया है, उसका असर आपको जब विशेष सत्र अभी 24 जून से शुरू होगा, 3 जुलाई के बीच चलेगा,
तो इस दौरान विपक्ष मोदी सरकार को सदन के अंदर भी फ्लोर पर घेरने का पूरा काम बिल्कुल। करेंगे। और साथ ही फिलहाल देखिए अखिलेश जी, तरह जिस से तरीके से नीट पीजी की भी परीक्षा रद्द कर दी गई है, जानकारी मिल रही है कि झारखंड के रांची से टेलीग्राम पर पेपर लीक हुआ है, कुछ इस तरीके की जानकारी मिली और इसके बाद इसको भी रद्द कर दिया गया, नीट पीजी को भी रद्द कर दिया गया, जिससे छात्र संघ और तमाम अभ्यर्थी भी नाराज हैं कि आखिर उन्हें कुछ समय पहले ही क्यों बताया गया। क्या इसकी भी अब जांच की जा रही है कि क्या सच में नीट पीजी का जो पेपर है वो लीक हुआ है? देखिए, आपको बता दूं कि जब पीजी नीट की मेडिकल परीक्षा 23 जून को पूरे देश में आयोजित की जानी थी, जी। सैकड़ों सेंटर बनाए गए थे जहां पर इनको आज परीक्षा छात्रों को देना था। लेकिन उससे एक दिन पहले रात में इसकी खबर आती है कि पीजी नीट की परीक्षा को भी निरस्त कर दिया गया। इसकी परीक्षा की तिथि आगे घोषित की जाएंगी और इनकी नई तिथियां शिक्षा मंत्रालय आगे घोषित करेगा। सवाल यही उठता है कि आखिरकार जो यूजी नीट पर मांग चल रही थी वो तो हो नहीं रही, आखिर पीजी नीट पर ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से इस परीक्षा को स्थगित करना पड़ा और सरकार ने स्थगित करने का फैसला लिया। सीधा सा सवाल बताया जा रहा है कि अभी तक कि इसके लिए शायद सरकार को ये कहीं से या शिक्षा मंत्रालय या फिर कह सकते हैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस परीक्षा को आयोजित करा रही, उसको कहीं से इनपुट मिला था कि इसमें भी परीक्षा में धांधली होने की संभावनाएं हैं। पेपर लीक होने की भी कुछ उनको इस तरह की जानकारी मिली थी, पेपर भी लीक हो गया है। शायद इसको टेलीग्राम जैसे और चीजों से भी उनको इनपुट मिले थे कि वहां पर पेपर शायद लीक होकर वायरल हो रहा है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला लिया कि अगर पीजी नीट की मेडिकल परीक्षा भी अगर पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद सरकार की ज्यादा से ज्यादा किरकिरी होगी और विपक्ष एक बार फिर उसको पूरी तरह से घेरता नजर आएगा। तो शायद सरकार ने वही चिंता करते हुए आगामी परीक्षा जो आज होनी थी, उस परीक्षा को उन्होंने निरस्त करने का फैसला लिया ताकि किसी भी तरह की किरकिरी से बचा जा सके। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से देखा जाए तो ये लगातार पेपर लीक की खबर सामने आ रही है, उस पर एक जांच की जानी चाहिए और इसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से नीट यूजी में पिछले दिनों गड़बड़ी की शिकायत सामने आई थी, उसके बाद सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी गई है और साथ ही नीट पीजी का पेपर लीक होने की आशंका के चलते आज इस पेपर को देश भर में आयोजित कराना था, इसे भी स्थगित कर दिया गया है, जिसको लेकर के छात्रों में भी आक्रोश है और उनके अभिभावकों में भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। छात्र और उनके अभिभावक लगातार दिल्ली के जंतर मंतर सहित अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार नीट यूजी, नीट पीजी और नेट में परीक्षा की गड़बड़ी के चलते बीजेपी सरकार और शिक्षा मंत्रालय भी सवालों के घेरे में आ गया है। न सिर्फ विपक्ष बल्कि तमाम अभ्यर्थी जो कि इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले थे, उनके अभिभावक भी बीजेपी से सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और साथ ही शिक्षा मंत्री से उनका इस्तीफे की मांग भी कर रही है, जिसको लेकर के आए दिन विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। बीते दिन कल भी शिक्षा मंत्री के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और लगातार छात्र उनके अभिभावक के साथ मिलकर देश के अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि नीट यूजी में गड़बड़ी की शिकायत के बाद एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह को भी उनके पद से हटा दिया गया है। तो वहीं नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने पर सियासत गरमाई, राहुल गांधी ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा कि ये नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। भाजपा राज में छात्र अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं, भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर। तो कुछ इस तरीके से ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने निशाना साधा। उन्होंने ये भी लिखा कि अब यह स्पष्ट है, हर बार चुपचाप तमाशा देखने वाले मोदी पेपर लीक रैकेट शिक्षा माफिया के आगे पूरी तरह से बेबस है। अक्षम सरकार स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पेपर लीक रैकेट और शिक्षा माफिया के आगे मोदी पूरी तरह से बेबस है।
अक्षम सरकार स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा। हम देश के भविष्य को उससे बचाना ही होगा। हमें देश के भविष्य को उससे बचाना ही होगा। तो कुछ इस तरीके से नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने के बाद सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और लिखा कि ये नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था। तो वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर उठे सवाल। शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी एनटीए को क्लीन चिट। देर शाम पहले एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को हटाया गया, उसके बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। घेरे में आए चेयरमैन पीके जोशी पर एक भी एक्शन नहीं लिया गया है। परीक्षा भी निरस्त नहीं की गई है। तो आपको बता दें कि घेरे में आए चेयरमैन पीके जोशी पर एक भी एक्शन नहीं लिया गया है। देर शाम पहले एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटाया गया, उसके बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। घेरे में आए चेयरमैन पीके जोशी पर एक भी एक्शन नहीं लिया गया। परीक्षा भी निरस्त नहीं की गई। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर उठे सवाल। शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी एनटीए को क्लीन चिट। देर शाम पहले एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को हटाया, उसके बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। देर शाम पहले एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को हटाया गया और उसके बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। तो वही खबर दिल्ली से है, जहां नीट पीजी के स्थगित होने पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। एबीवीपी के महासचिव याज्ञवल्क्य शुक्ला कहते हैं कि छात्र नीट पीजी के स्थगन से नाराज और दुखी हैं। छात्र उन कारणों के बारे में जानना चाहते हैं जिनके कारण नीट पीजी को स्थगित करना पड़ा। और कुछ क्या कहा एबीवीपी के महासचिव ने, आपको सुनाते हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा नीट पीजी परीक्षा स्थगित किए जाने के कारण से आज छात्रों के मन में आक्रोश भी है और छात्र आज दुखित भी दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि यदि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के पास और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के पास किसी भी प्रकार की कोई इनपुट रहा हो, किसी प्रकार की कोई आशंका रही हो जिसको आधार बनाते हुए परीक्षा को रद्द किया गया है, तो विद्यार्थी ये जानना चाहता है कि वो कारण कौन से रहे जिनको आधार बनाते हुए परीक्षा को रद्द किया गया। विद्यार्थी जानना चाहता है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की जो कार्रवाई है और उसके आधार पर जो परीक्षाएं स्थगित करने का निर्णय हुआ है उसको सार्वजनिक किया जाए, उसको स्पष्ट किया जाए। ये आज परीक्षा के नाम पर मजाक का एक वातावरण देश के अंदर में दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आज कितनी यात्रा करके शहर के अंदर में होटल बुक करते हुए, रूम बुक करते हुए परीक्षा की तैयारी में छात्र लगे होंगे और अचानक परीक्षा रद्द करने का निर्णय आता है। छात्रों के मन में बहुत ही पीड़ा है। मुझे लगता है कि परीक्षा के प्रति इस प्रकार का मजाक न बनाया जाए और परीक्षा की गंभीरता इस देश के अंदर में बरकरार रहे, बहाल रहे। इस प्रकार के ठोस निर्णय करने की दिशा में भारत की सरकार को पहल करने की आवश्यकता है। नीट पीजी की परीक्षा रद्द होने पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार में या तो पेपर लीक हो रहे हैं या स्थगित। दुर्भाग्य है कि सरकार अब भी अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं कर रही है। अब सबूत मिलने के बावजूद नीट परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना कहीं न कहीं सरकार की मिलीभगत को दर्शाता है। और क्या कहा तेजस्वी यादव ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, पहले धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ है। अब जो है सारे पेपरों को रद्द किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से ये पूरा गंभीर मामला है और इस पे हमने पहले भी कहा, जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य रही हैं, चाहे राज्य सरकार में हो तो वहाँ पेपर लीक होता है, केंद्र सरकार में हो तो केंद्र सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। ये गंभीर मसला है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है और ये धंधा काफ़ी दिनों से चालू है। आपने भी देखा, हम लोगों के सरकार में जाने के बाद बिहार में शिक्षकों की जो बहाली वाली जो तीसरा चरण में निकलना था, वहाँ भी पेपर लीक हो गया, उसके बाद रद्द करना पड़ा। तो ये गंभीर मसला है, इस पर जो दोषी हैं उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए
और बीजेपी की सरकार तो जब से बनी है तब से रेल हादसे हो रहे हैं, बिहार में पुल गिर रहे हैं, अपराध चरम सीमा पर है, पेपर लीक हो रहे हैं, हर तरीके से जो है पूरी तरीके से डबल इंजन सरकार फेल हो चुकी है। नीट पीजी परीक्षा रद्द होने और एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को पद से हटाए जाने के बाद विपक्ष ने पूरे मुद्दे पर सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने निष्कासन पर कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत हर बार पेपर लीक होते हैं। एनटीए महानिदेशक को अब हटा दिया गया है। जो परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, उनकी नई तारीखें जल्द ही घोषित की जानी चाहिए। हर बार एक परीक्षा होती है और परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, फिर कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई होती है और फिर वो मामला ठंडा हो जाता है, कोई देश के बाहर भाग जाता है जिस पे आरोप होते हैं, और अब फिर से एनटीए जो डीजी हैं उनको हटाया गया है उनके पद से। समाजवादी पार्टी समझती है कि जो छात्रों का भविष्य है वो अंधकारमय नहीं होना चाहिए। जिन परीक्षाओं को स्थगित किया गया है, जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, उन सभी परीक्षाओं की जल्द से जल्द तारीख घोषित की जाए, उन परीक्षाओं को पुनः कराया जाए, पुख्ता रूप में कराया जाए, जिससे भविष्य में कोई भी पेपर लीक ना हो सके, छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो सके। तो वहीं राजधानी दिल्ली से खबर आपको बताते हैं, जहां पर नीट पीजी 2024 के पेपर लीक का दावा टेलीग्राम समूह पर पेपर लीक का दावा किया जा रहा है। टेलीग्राम में ग्रुप के जरिए पेपर लीक कराने का दावा के न्यूज इंडिया नहीं करता है किसी भी दावे की पुष्टि। तो खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर एक ग्रुप के जरिए पेपर लीक का दावा किया जा रहा है। ये ग्रुप ऐप के जरिए नीट पीजी 2024 के पेपर लीक करने का दावा कर रही है और ग्रुप के पास नीट पीजी और एफएमजीई परीक्षाओं से संबंधित कई टेलीग्राम समूह हैं और समूह इतना संदिग्ध लगता है क्योंकि उन्होंने अपने ऐप के माध्यम से परीक्षा के प्रश्नों और उत्तरों को लीक करने के लिए एक उच्च प्रौद्योगिकी प्रक्रिया विकसित की है। नीट यूजी परीक्षाओं से पहले भी इसी तरह की गतिविधियां देखी गई थी। टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप ने फिर नीट पीजी 2024 लीक करने का दावा किया है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। के न्यूज इस ग्रुप और पेपर लीक के वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और ये जो टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप की तस्वीरें हैं जिस पर पेपर लीक करने का दावा किया जा रहा है। लगातार जो धांधलियां देखी कि जहां एक तरफ नीट और ये टेलीग्राम की वो तस्वीरें हैं, वो स्क्रीनशॉट्स हैं जिन पर पेपर लीक होने का दावा किया जा रहा है। नीट पीजी 2024 के पेपर लीक होने का दावा किया जा रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और साथ ही ये जो नंबर है ओम एडुकेयर सर्विसेज के नाम से ये नंबर भी है जिन पर नीट पीजी 2024 के पेपर लीक का दावा किया जा रहा है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही एनटीए को लेकर और लगातार पेपर कैंसिल की घोषणा को लेकर सरकार के खिलाफ जेएनयू छात्रों का गुस्सा फूटा है। जेएनयू छात्रों का कहना है कि सरकार को पूरे एनटीए के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन केवल इसके निदेशक को बर्खास्त किया गया। शाखा काटने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जहां जड़ से समस्या है, सरकार को एनटीए को खत्म कर देना चाहिए। नीट पीजी स्थगित होने पर कहा कि नीट पीजी परीक्षा जो कल होने वाली थी आज स्थगित कर दी गई। सरकार ने परीक्षा रद्द करने से पहले उम्मीदवारों के बारे में नहीं सोचा। वो छात्रों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं कि जहां लगातार जो जहां एक नीट यूजी में धांधली हुई, उसके बाद यूजीसी नेट में, उसके बाद सीएसआईआर नेट को पोस्टपोन कर दिया गया और जो सरकार को कदम उठाना था एनटीए पर, पूरी की पूरी एनटीए पर, तो उसने क्या किया कि सिर्फ उसके डीजी को स्थानांतरण कर दिया, उसके डीजी को हटा दिया। जब उसके एनटीए के जड़ में खराबी है तो उसके डाल को काटने से क्या होगा। हम ये बार बार सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आप एनटीए को निरस्त कीजिए, एनटीए को खत्म कीजिए, किसी भी बिचौलियों की जरूरत हमें नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस सरकार के अंदर 2 और एग्जाम होने थे इस एनडीए सरकार में, जहां एक तरफ नीट पीजी का कल एग्जाम होना था उसको आज पोस्टपोन कर दिया गया।
छात्र दूर दूर जाते हैं परीक्षा लिखने के लिए, तो उनका कोई ख्याल इस सरकार को नहीं आया, इस एनडीए सरकार को नहीं आया। और वहीं बिहार में टेट के भी एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। तो पूरी तरह से ये सरकार लग गई है, एनडीए की सरकार लग गई है छात्रों और युवाओं के पीठ पर छुरा घोंपने। और यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां दिल्ली में जल संकट का मामला। दिल्ली के उपराज्यपाल से आप नेता करेंगे मुलाकात। दिल्ली के उपराज्यपाल से आप नेता करेंगे मुलाकात। पानी की समस्या पर करेंगे चर्चा। सुबह 11 बजे मिलेगा आप नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। दिल्ली के उपराज्यपाल से आप नेता करेंगे मुलाकात। पानी की समस्या पर आप नेता करेंगे चर्चा। सुबह 11 बजे मिलेगा आप नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। सांसदों, विधायकों, नेताओं का प्रतिनिधिमंडल करेगा मुलाकात। तो दिल्ली में जल संकट का मामला गहराता चला जा रहा है, जिसको लेकर के आज उपराज्यपाल से आप नेता मुलाकात करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल से आप नेता मुलाकात करेंगे और पानी की समस्या पर चर्चा करेंगे। सुबह 11 बजे आप नेताओं का प्रतिनिधिमंडल करेगा मुलाकात और वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल से आप नेता करेंगे मुलाकात। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो पानी की समस्या को लेकर आज आप नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल से मुलाकात करने वाला है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? अखिलेश जी, अनम्यूट कर लीजिए। दिल्ली वासियों की प्यास बुझाने के लिए करीब 32 करोड़ गैलन पानी की अभी जरूरत है। और ये 32 करोड़ पानी की आवश्यकता कैसे पूरी होगी? तो क्या लगता है कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी दक्षिणी दिल्ली के भोगर इलाके में भूख हड़ताल पर बैठी है। उनका भूख हड़ताल चल रहा है। इसी बीच एलजी से आज आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के बैठने की जो सूचनाएं आई है, उसके हिसाब से लगता है कि शायद कोई बीच का रास्ता निकलेगा। लेकिन यह देखना होगा कि जिस तरह से करीब 129 करोड़ गैलन पानी दिल्ली को रोजाना जरूरत है, उसमें से करीब 96 करोड़ गैलन पानी दिल्ली को मिल रहा है और करीब 32 करोड़ गैलन पानी की और जरूरत है। तो आज 11 बजे जब दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना से आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुलाकात होगी और नेताओं की मुलाकात में क्या हरियाणा से छोड़े जाने की पानी की अभी करीब 100 लाख मिलियन पानी की जरूरत है। क्या 100 लाख मिलियन पानी हरियाणा से छोड़ने को लेकर आम आदमी पार्टी के आज प्रतिनिधिमंडल जो एलजी विनय कुमार सक्सेना मिलेगा, क्या उसमें ये बात बन पाएगी? और 100 मिलियन पानी की जो अभी जरूरत है, क्या वो पानी अब हरियाणा छोड़ने को तैयार हो जाएगा और दिल्ली वासियों को मिल जाएगा? इन तमाम चीजों के लिए आज हमको देखना होगा और इंतजार करना होगा कि एलजी विनय कुमार सक्सेना के साथ आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की जो बैठक होगी, उसमें दिल्ली वासियों की प्यास बुझाने के लिए जो 32 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होगी, वो पूरी हो पाती है या नहीं? अवंतिका। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अभी भी दिल्ली में जो जल संकट है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में जल संकट को लेकर आज आप नेताओं का प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल से मुलाकात करेगा और पानी की समस्या पर चर्चा करता हुआ भी नजर आएगा। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में लगातार जल संकट गहराता चला जा रहा है, जिससे दिल्ली के आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पर सीएम योगी ने दिए होमगार्ड की भर्ती के आदेश। अब यूपी में होगी 42,000 होमगार्ड की भर्ती। यूपी में होगी 42,000 होमगार्ड की भर्ती। भर्ती 21,000 पदों पर 2 चरणों में की जाएगी।
रिक्त पदों पर जल्द होगी होमगार्ड की भर्ती। सीएम योगी ने दिए हैं होमगार्ड की भर्ती के आदेश। यूपी में होगी 42,000 होमगार्ड की भर्ती। भर्ती 21,000 पदों पर 2 चरणों में की जाएगी। रिक्त पदों पर जल्द की जाएगी होमगार्ड की भर्ती। सीएम योगी ने दिए होमगार्ड की भर्ती के आदेश। भर्ती 21,000 पदों पर 2 चरणों में की जाएगी। सीएम योगी ने दिए हैं होमगार्ड की भर्ती के आदेश। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड की भर्ती के आदेश दिए हैं। अब उत्तर प्रदेश में 42,000 होमगार्ड की भर्ती की जाएगी और ये भर्ती 21,000 पदों पर 2 चरणों में की जाएगी। रिक्त पदों पर जल्द ही होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं होमगार्ड की भर्ती के आदेश। भर्ती 21,000 पदों पर 2 चरणों में की जाएगी। रिक्त पदों पर जल्द होगी होमगार्ड की भर्ती। और इसी बीच एक और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताते हैं। राजधानी लखनऊ से इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी ने होमगार्ड विभाग के कार्यों की समीक्षा। सीएम योगी ने होमगार्ड विभाग के कार्यों की समीक्षा। बैठक में सीएम योगी द्वारा दिए गए प्रमुख दिशा निर्देश। होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में तैनात होंगे आपदा मित्र। होमगार्ड स्वयंसेवकों की कर्तव्यनिष्ठा, सेवा भावना सराहनीय। होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में तैनात होंगे आपदा मित्र। होमगार्ड स्वयंसेवकों की कर्तव्यनिष्ठा, सेवा भावना सराहनीय। 2 चरणों में 42,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की होगी भर्ती। सभी होमगार्डों को कराए आपदा मित्र का प्रशिक्षण। तो सीएम योगी ने होमगार्ड विभाग के कार्यों की समीक्षा। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। प्राणों तक को त्यागना पड़ा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, वह सपना आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, यह उन भावनाओं को सम्मान करने का जो कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए सरकार ने किया है, यह उन सभी हुतात्माओं के लिए जिन्होंने कश्मीर के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उन सभी के प्रति एक श्रद्धांजलि है। आज के इस अवसर पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, महान शिक्षाविद, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इस पावन बलिदान दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
और यहाँ पर आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनके साथ मंच पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उपस्थित थे और यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे मुख्यमंत्री। बढ़ते खबरों में आगे, जहां पर यूपी SSSC ने की परिणाम की घोषणा। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में निकली थी भर्ती, कनिष्ठ सहायक लेखा लिपिक का रिजल्ट किया गया घोषित। और उससे पहले खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम योगी ने दिए होमगार्ड की भर्ती के आदेश और यूपी में होगी 42,000 होमगार्ड की भर्ती। 21,000 पदों पर 2 चरणों में की जाएगी भर्ती। रिक्त पदों पर जल्द होगी होमगार्ड की भर्ती। सीएम योगी ने दिए होमगार्ड की भर्ती के आदेश। यूपी में अब 42,000 रिक्त होमगार्ड के पदों पर भर्ती की जाएगी और 21,000 पदों पर 2 चरणों में होगी भर्ती। रिक्त पदों पर जल्द होगी होमगार्ड की भर्ती। रिक्त पदों पर जल्द होगी होमगार्ड की भर्ती। सीएम योगी ने दिए हैं होमगार्ड की भर्ती के आदेश। यूपी में 42,000 होमगार्ड की होगी भर्ती। 21,000 पदों पर 2 चरणों में की जाएगी भर्ती। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, जिस तरीके से 42,000 होमगार्ड पदों पर भर्ती की बात सामने आ रही है, इसको लेकर के क्या कुछ अधिक जानकारी है? लोकसभा चुनाव के बाद जब हार हुई है, उसके बाद जो समीक्षा बैठक हुई, तो इसमें सभी विभागवार भी समीक्षा बैठक हुई। वही आप जब देखेंगे कि विभागों के जो समीक्षा की जा रही थी, तो उसमें एक जो अधिकारी थे, जो तमाम मंत्रालय से जब समीक्षा मांगे, तो उसमें हुआ होमगार्डों की जो नियुक्ति की जरूरत है, होमगार्ड की कमी है। तो उसके बाद हुआ कि 42,000 होमगार्डों की नई भर्ती की जाएगी, वो भी 2 चरणों में 21,000। और इन होमगार्डों को स्पेशल आपदा से निपटने के लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की। और जो होमगार्ड भर्ती हो चुके हैं, उनको भी हर 6 महीने पे 1 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाएगी कि कोई भी आपदा हो, जिसे होमगार्ड आपदा से निपट सके और राहत पहुंचा सके। तो ये स्पेशल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई परिपाटी शुरू की है कि जिसमें होमगार्डों को भी ये स्पेशल ट्रेनिंग और 42,000 होमगार्डों की भर्ती का फैसला लिया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम योगी ने होमगार्ड की भर्ती के आदेश दिए हैं, जिसके बाद 2 चरणों में 21,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। यूपी SSSC ने की परिणाम की घोषणा। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में निकली थी भर्ती, कनिष्ठ सहायक लेखा लिपिक का रिजल्ट किया गया घोषित। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में निकली थी भर्ती, कनिष्ठ सहायक लेखा लिपिक का रिजल्ट किया गया घोषित। मंडी पर्यवेक्षक और मंडी निरीक्षक के रिजल्ट भी किए गए घोषित। मंडी पर्यवेक्षक और मंडी निरीक्षक के रिजल्ट भी किए गए घोषित।
चयनित 219 अभ्यर्थियों की लिस्ट की गई जारी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं रिजल्ट। upSSC.gov.in पर परीक्षा का रिजल्ट अभ्यर्थी देख सकते हैं। तो upSSC ने परिणाम की घोषणा कर दी है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में निकली थी भर्ती। कनिष्ठ सहायक और लेखा लिपिक का रिजल्ट हुआ घोषित। मंडी पर्यवेक्षक और मंडी निरीक्षक के रिजल्ट किए गए घोषित। मंडी पर्यवेक्षक और मंडी निरीक्षक के रिजल्ट किए गए घोषित। चयनित 219 अभ्यर्थियों की लिस्ट हुई जारी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। upSSC.gov.in पर परीक्षार्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो upSSC ने परिणाम की घोषणा कर दी है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में निकली थी भर्ती। कनिष्ठ सहायक लेखा लिपिक का रिजल्ट भी किया गया घोषित। मंडी पर्यवेक्षक और मंडी निरीक्षक के रिजल्ट भी किए गए घोषित। मंडी पर्यवेक्षक और मंडी निरीक्षक के रिजल्ट भी किए गए घोषित। चयनित 219 अभ्यर्थियों की लिस्ट हुई जारी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं रिजल्ट। upSSC.gov.in पर परीक्षार्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो वहीं डीएसपी कृपाशंकर को बनाया गया सिपाही। महिला सिपाही के साथ होटल में पकड़े गए थे डीएसपी कृपाशंकर कनौजिया को मिली सजा। महिला सिपाही के साथ होटल में पकड़े गए थे डीएसपी कृपाशंकर कनौजिया को मिली सजा। आचरण नियमावली का दोषी पाए जाने पर मिली सजा। जुलाई 2021 में कानपुर के एक होटल में पकड़े गए थे डीएसपी। महिला सिपाही के साथ आपत्तिजनक हालत में मिले थे डीएसपी। वर्तमान में गोरखपुर की 26वीं वाहिनी पीएसी में तैनात हैं डीएसपी। विभागीय जांच रिपोर्ट पर शासन को नियुक्ति करने का आदेश। डीएसपी कृपाशंकर को बनाया गया सिपाही। महिला सिपाही के साथ होटल में पकड़े गए थे डीएसपी। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र के मामा भांजा में बीते दिनों औरंगजेब नामक युवक की चोरी के आरोप में पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अलीगढ़ में दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। 18 जून की देर रात घास की मंडी क्षेत्र का रहने वाला औरंगजेब मामू भांजा में एक व्यापारी के घर में घुस रहा था। उस दौरान उसको व्यापारी पक्ष के लोगों ने पकड़ लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की मौत के बाद जमकर हंगामा किया। पुलिस ने रात में ही मृतक पक्ष की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की और मामले में व्यापारी पक्ष के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अगले दिन भाजपा के तमाम नेता व्यापारी पक्ष के समर्थन में धरने पर बैठ गए और पूरा का पूरा बाजार बंद कर दिया गया था। उधर मुस्लिम क्षेत्र में भी बाजार बंद किया गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से मामला टल गया। सपा का प्रतिनिधि मंडल मृतक औरंगजेब के घर पर पहुंचा, जिसमें संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क, मुरादाबाद कांठ विधानसभा विधायक, अलीगढ़ के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, अंबेडकर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शामिल थे। ये प्रतिनिधि मंडल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेगा। सबसे पहले मैं यही कहूँगा, जो ये घटना हुई है बहुत दुखद घटना है
और ऐसी घटना समाज को तोड़ने का काम करती है। आज हम जो उनके परिवार से मिले हैं, औरंगजेब साहब के परिवार से, उन लोगों के परिवार का दर्द भी देखा नहीं जा रहा था। जिस तरह से उनकी बूढ़ी माँ, बहन, भाई रो करके अपना दुख बयान कर रहे थे। यकीनन जिसके घर पर ये बीतती है वही इस दुख को अच्छी तरह समझ सकता है। लेकिन आज इस घड़ी में माननीय अखिलेश यादव जी के, हमारे नेता के निर्देश पर हमारा डेलीगेशन आज आया है और हमने उनके परिवार से भी मिले हैं। उसके अलावा डीएम अलीगढ़ और एसएसपी अलीगढ़ से भी हमने वार्ता की है डेलीगेशन ने, और हमने जो उनकी मांग थी उस मांग के ज़रिए से हमने उनसे ये कहा है कि जो भी लोग इस घटना के अंदर थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है। खबर आपको दिल्ली से बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का ट्वीट। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का ट्वीट लिखा कि बीजेपी सरकार में एनटीए नो ट्रस्ट एजेंसी बन चुका है। बीजेपी सरकार में परीक्षा भयावह त्रासदी। बीजेपी की इस त्रासदी का शिकार देश के लाखों बच्चे। बीजेपी की इस त्रासदी का शिकार देश के लाखों बच्चे। माता पिता इस त्रासदी का शिकार हो रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय कमेटी खेल रहा है। कब तय होगी जिम्मेदारी, कब होगी कार्रवाई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का ट्वीट आया सामने। बीजेपी सरकार में एनटीए नो ट्रस्ट एजेंसी बन चुका है। बीजेपी सरकार में परीक्षाएं भयावह त्रासदी। बीजेपी की इस त्रासदी का शिकार देश के लाखों बच्चे। बीजेपी की इस त्रासदी का शिकार देश के लाखों बच्चे। माता पिता इस त्रासदी का शिकार हो रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय कमेटी खेल रहा है। कब तय होगी जिम्मेदारी और कब होगी कार्रवाई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का ट्वीट आया सामने। टीवी स्क्रीन पर हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट के माध्यम से बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और साथ ही एनटीए को नो ट्रस्ट एजेंसी भी बताया है। तो वहीं जनपद सीतापुर थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र अंतर्गत महिमापुर बखारी में मासूम बच्ची को करंट लग जाने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी जानकारी थाना रामपुर मथुरा पुलिस और विद्युत विभाग समेत संबंधित अधिकारियों को दी गई। मृतक बच्ची के पिता पप्पू ने बताया कि मेरी 5 वर्षीय लड़की पायल घर से बाहर खेलने के लिए निकली थी और खेलते खेलते दुकान के पास लगे बिजली पोल के पास पहुंच गई, जिसमें बिजली का अर्थिंग तार नीचे लगा हुआ था और उसी तार के करंट की चपेट में आ जाने से मेरी बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। लटक रहा था खंबे से। हाँ, खंबे से। और लड़की वहाँ पे दुकान पे सौदा लेने आई थी और वहाँ पे पहुँच गई, अर्थिंग उतर गई, उसमें लपट गई। तो इसको सही कराने के लिए आपने किसी भी बिजली विभाग के कर्मचारी को फोन नहीं किया? फोन किया था। क्या उसको फोन किया था, सुबह से लेकर शाम तक फोन कर रहे हैं, वो बता रहे आएंगे, अभी तक आए नहीं। आए नहीं लाइन सही करने के लिए? कोई भी कर्मचारी वहाँ से नहीं आया? नहीं आया सर, बार फोन लगाते हैं लेकिन वो लोग फोन ही काट देते हैं। और आज जो है बड़ी घटना हो गई। हाँ। ये जो बच्ची खत्म हुई है, ये किसकी बच्ची है? ये पप्पू की। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस लापरवाही को? जिम्मेदार था बिजली विभाग वाले। बिजली विभाग लाइन मैन नहीं, ये लोगों की गलती है। बिजली सही कर देते हम लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और देश के बाद में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।